तो आपने रिपोर्ट देखी किस तरीके से वहां पर आयुर्वेदिक के नाम पर अलग अलग दवाओं को बेचा जा रहा था और एक बड़ी रेड वहां पर ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से, ड्रग इंस्पेक्शन की तरफ से हुई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुश सीधा जुड़ गए हैं। अंकुश, क्या अभी भी रेड जारी है और अब तक तकरीबन कितने रुपए की ये फर्जी दवाइयां बरामद की गई हैं? नकली दवाइयों की फैक्ट्री पर छापा, क्या इसी तरीके से आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? देखिए आदर्श, ड्रग इंस्पेक्शन टीम को ये जानकारी मिली थी कि राजधानी रायपुर के कुछ इलाकों में आयुर्वेदिक दवाई के नाम पर एलोपैथिक दवाई मिलाकर बेची जा रही है। चूँकि आयुर्वेदिक दवाई जो है वो उसमें किसी भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन एलोपैथिक दवाइयों में कई तरह के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इस सूचना के बाद ड्रग इंस्पेक्शन की टीम ने कुछ मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ इकट्ठा की और उन दवाइयों को जाँच के लिए भेजा और जाँच में पाया गया कि एलोपैथिक दवाई में डाइक्लोफेनेक और एक्लोफेनेक नाम का जो ड्रग है वो मिला हुआ है और वो ड्रग जो है वो नुकसानदायक है, लोगों को स्वास्थ्य में हानि पहुंचा सकता है। उसके बाद ये पड़ताल की गई कि आखिर ये दवाई बनती कहाँ है, दवाई बनती है और बनने के साथ साथ ये दवाई कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है, किस किस मेडिकल स्टोर में जाती है और इन दवाइयों का व्यापार कौन कौन कर रहा है। पूरी चेन को खंगाला गया और पूरी जानकारी इकट्ठी होने के बाद राजधानी रायपुर के 4 अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। छापेमारी में कहीं से 27 लाख की दवाई पकड़ी गई, कहीं से 1 लाख की, और गोडाउन में जब छापा मारा गया तो ये पूरा ओवरऑल दवाइयों का जो जखीरा है वो बरामद किया गया और उस जखीरे की कीमत अब तक की जानकारी में करीब 12 करोड़ रुपए आंकी गई है। और 12 करोड़ रुपए दवाइयों की कीमत आंकने के बाद उन दवाइयों को जब्त कर लिया गया है और अब ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये दवाइयाँ राजधानी रायपुर के मेडिकल स्टोर के अलावा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कहाँ कहाँ ये सप्लाई की गई है, उन जगहों पर भी ये पतासाजी की जा रही है और उन दवाइयों को भी कहीं ना कहीं जब्ती करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। चूंकि ड्रग इंस्पेक्शन की टीम को इस प्रकार की सूचना मिली थी, उस सूचना के बाद ये बड़ी कार्रवाई, या यूँ कहा जाए कि राजधानी में रायपुर में ड्रग इंस्पेक्शन टीम को अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है और अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में 12 करोड़ रुपए की दवाइयों का खुलासा हुआ है। इसमें जो लोग संलिप्त हैं, जिन लोगों के पास ये दवाइयाँ पाई गई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो ड्रग इंस्पेक्शन की टीम ने कर दी है और उस कार्रवाई के बाद कितने लोग इस फैक्ट्री के पीछे थे और कब से इस फिलहाल छापेमार कार्रवाई तो खत्म हो गई है। फैक्ट्री में नकली दवाइयों का धंधा चल रहा था, लोगों की सेहत के साथ, उनकी जान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिशें चल रही थी। देखिए, ड्रग विभाग की जो कार्रवाई है उस या ड्रग विभाग के जो लोग हैं, ड्रग इंस्पेक्शन टीम के जो लोग हैं, उनसे बातचीत में स्पष्ट रूप से यही पता चला है कि कई महीनों से ये इस तरीके की दवाइयों का सप्लाई का काम लगातार चल रहा था और इस सप्लाई के बाद लोगों को शिकायत, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हो रही थी कि एलोपैथिक जो आयुर्वेदिक दवाई है वो आयुर्वेदिक दवाई खाने के बाद तुरंत आराम कैसे लग रहा है। अमूमन ऐसा होता है कि आयुर्वेदिक दवाइयों का जो डोज है वो लंबे समय तक किसी मरीज को दिया जाता है और माना जाता है और कई दवाइयों में ये साइंटिफिक प्रमाण भी रहता है कि आयुर्वेदिक की जो दवाइयां हैं वो असर तो करती हैं लेकिन उसमें वक्त लगता है। जाहिर सी बात है, सवाल तो खड़े होंगे ही जब आयुर्वेदिक दवा इतनी जल्दी असर करने लग जाएगी और उसके बाद अब इस दवा की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हो। शुक्रिया अंकुश आपका तमाम जानकारी देने के लिए।